हेलो एवरीवन। इस वीडियो में विल डिस्कस कि सेकंड अलॉटमेंट लिस्ट ऑफ एनएलयूज इज आउट, व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या करना है, कितना फीस पे करना है, फ्लोट करना है, ये फ्रीज करना है, ये एग्जिट करना है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ऑल्सो इस पर्टिकुलर लिस्ट में उतने ज़्यादा चेंजेस तो नहीं आए। ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम अलॉट होता है। सेकंड में बहुत कम चेंजेस होते हैं, कुछ कैटेगरी वाइज में शिफ्ट आया होगा, कुछ जनरल सीट्स में शिफ्ट आया होगा, पर उतना मेजर डिफरेंस तो नहीं आया है। बट विल बी डिस्कसिंग कि क्या क्या चीज़ें हमें करनी है, जिनको पहली बार अलॉट हुआ है और जिनको सेम कॉलेज अलॉट हुआ है उन्हें क्या करना है। एंड नेक्स्ट इज बहुत सारी कॉमन क्वेरीज थी काउंसलिंग को लेके, वैकेंसीज को लेके, एन स्पॉन्सर सीट्स को लेके, कॉलेज के कंपेरिजन को लेके, वो सारी चीज़ें इस नेक्स्ट 10 मिनट्स में 15 मिनट्स में हम डिस्कस करने वाले इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा देखें। एंड कुछ भी क्वेरीज आएंगी तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या मुझे टेक्स्ट और कॉल कर सकते हैं। यू कैन सी द नंबर। एंड बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, मेक श्योर 2-3 थिंग्स। फर्स्ट, होप यू आर द पार्ट ऑफ अ क्लेड काउंसलिंग ग्रुप, क्योंकि एक लिस्ट, सेकंड लिस्ट, अब थर्ड लिस्ट आने वाली है मई में। उसके बीच में कुछ अपडेट आते हैं, कॉलेज स्पेसिफिक अपडेट आते हैं, वो सारी चीज़ें हम क्लेड काउंसलिंग ग्रुप, नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। सेकंड, सीएमपी का व्हाट्सएप ग्रुप भी काउंसलिंग का, तो बाई चांस अगर आप पार्ट नहीं है, जस्ट ड्रॉप अ टेक्स्ट ऑन व्हाट्सएप, आई लेट यू, बिकॉज जरूरी है, काउंसलिंग बहुत लंबी चलने वाली है, तो अपडेट्स आते रहना चाहिए। थर्ड, अब अगर आपको कोई भी एनएलयू अलॉट हुआ है, एनएलएस, नाल सेंजस, कोलकाता में भी, सोनीपत में भी, असम, हिमाचल, एचएनएलयू, आमनेल, कोई भी कॉलेज आपका अलॉट हुआ है, सबके सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप्स बन चुके हैं। सबके आई थिंक मेजोरिटी बस में एडिट भी हैं, आपके मेंटर्स भी उसमें एडिट है। सारे बच्चों को हमने ऐड कर दिया और उनके सेशंस भी होने लगे हैं। मैंने सीएनएल पटना का सेशन लिया है, एचएनएल का सेशन लिया है, आई थिंक हमने पटियाला का सेशन किया है, आमनेल का भी अब प्लानिंग है। लॉट ऑफ सेशंस विल बी टेकिंग एंड टू अटेंड दो सेशंस। कॉलेज कैसा है, क्या सारी चीज़ें हैं, क्या हम पहले से प्रिपेयर करके जा सकते हैं कॉलेज को, वो सारा हम सेशंस में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको जो भी एनएलयू अलॉट हुआ है, और नॉट जस्ट एनएलयू, आगे आपको निर्मा अलॉट होगा, जिनल अलॉट होगा, एसएलएस पन अलॉट होगा, जैसे जैसे कॉलेज अलॉट होता जाएगा, हमने 140 प्लस कॉलेजेस के व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए हैं। जैसे ही अलॉट होगा, लेट मी नो, आई विल बी एडिंग यू इन दोज व्हाट्सएप ग्रुप्स। नाउ नेक्स्ट, यहाँ तक क्लियर है। लास्ट इज, अब क्योंकि क्लेड काउंसलिंग के लिस्ट बाहर है, तो हमें एक चीज़ तो पता है, या तो हमें टॉप के 5 कॉलेज मिल रहे हैं, टॉप 6 कॉलेज, या तो टॉप 10-11, या तो हमें नीचे कॉलेज मिल रहे हैं। तो इन केस में कई सारे बच्चे होंगे जो अदर लो एंट्रेंसेज भी लिखेंगे। अदर लो एंट्रेंसेज अगर आप लिख रहे हैं, स्लेट, एमएससीटी, क्राइस्ट, तो जो भी एग्जाम आप लिख रहे हैं, और सारे एग्जाम भी, जस्ट ड्रॉप अ टेक्स्ट ऑन व्हाट्सएप, आई विल ऐड इन अ सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप ऑफ दिस एग्जाम साइट। चलिए, लेट्स स्टार्ट विद टुडेस वीडियो नाउ। फर्स्ट, एज वी ऑल नो, सेकंड अलॉटमेंट लिस्ट काउंसलिंग के बाहर है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो हमें याद रखना है। नाउ, अगर आपने फ्रीज कर दिया है ऑप्शन, मान लीजिए एक ऑप्शन आप यूज़ करते हैं फ्रीज का, तो आपको कंफर्मेशन फीस देनी है। एंड इसके बाद आगे कोई मूवमेंट नहीं होगा आपके अलॉटमेंट में। टेक एग्जांपल, मुझे पटियाला मिला, मैंने फ्रीज कर दिया, अब आगे मूवमेंट कुछ नहीं होगा, आगे 5 लिस्ट में मेरा कॉलेज वही फाइनल होगा। ये होता है फ्रीज वाला ऑप्शन, जो सेकंड लिस्ट के बाद अवेलेबल है। सेकंड ऑप्शन, फर्स्ट और सेकंड राउंड में अगर आप फ्रीज करते हैं, तो आपको जो फीस पे करनी है उसकी डेट है 20 मई, 10:30 तक दे रखा है। अभी आई थिंक 3 मंथ्स का टाइम रहेगा आपके पास फीस पे करने के लिए। आपने कंफर्मेशन फीस ऑलरेडी दे दी होगी। थर्ड पॉइंट, ऐसा कोई बच्चा है ना, ऐसा कोई बच्चा और जिसको अभी ही फर्स्ट टाइम अलॉट हुआ है, सेकंड लिस्ट में पहली बार कॉलेज अलॉट हुआ है, आपको कंफर्मेशन फीस देनी है। 20,000 की कंफर्मेशन फीस कंसल्टिंग वेबसाइट पर पे करना है आपको। फोर्थ, आप अभी जो से सेकंड लिस्ट आई है, आपको जो भी डिसीजन लेना है, फ्लोट का, अपग्रेड का, लॉक का, कंफर्मेशन फीस देनी है, या डिफरेंट एनएलयूज़ के साथ एनएलयूज़ को भी हमें डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं, कंसल्टेंट को भी देने पड़ते हैं। उन सब के पास आपका जो टाइम है वो है 27 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक का, और वो भी 10:30, तो उसको आप ध्यान रखिएगा। ना, आगे चलते हैं। अब दो चीज़ें हैं, इन 3-4 दिनों में आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट करने हैं, उसकी लिस्ट में आपको बता देता हूँ। कंसल्टिंग की वेबसाइट पे आप जाओगे, आपको अगर पहली बार अलॉट हुआ है, अगर पहले ऑलरेडी अलॉट हो चुका था तो आप ऑलरेडी प्रोसेस कर चुके होगे, बट पहली बार अलॉट हुआ है तो आपको ये प्रोसेस दोबारा रिपीट करनी है। अगर पहली बार मिला है तो पहला एडमिट कार्ड सबमिट करना है आपको, साइन वाला, साइन नहीं है तब भी चलेगा। सेकंड, 10th क्लास का सर्टिफिकेट करना है, 12th क्लास का सर्टिफिकेट, अगर 12th में हो ऑलरेडी तो मैंडेटरी नहीं है। टीसी करना है, माइग्रेशन करना है, अगर आपको 12th वाला नहीं है तो 10th वाला कर देना, और कंडक्ट सर्टिफिकेट कर सकते हो, और रिजर्वेशन वाला सर्टिफिकेट लगेगा आपको। ये सारी चीज़ें आपको बाई चांस टीसी माइग्रेशन में ही है तो भी स्किप कर सकते हो। तो कुछ चीज़ें मैंडेटरी है, कुछ मैंडेटरी नहीं है। एंड देन जो कंडक्ट सर्टिफिकेट मतलब कैरेक्टर सर्टिफिकेट, हमने इसका फॉर्मेट सीएमपी टेलीग्राम ग्रुप की लिंक नीचे दी है, उस ग्रुप पे अवेलेबल है। फाइल सेक्शन में नहीं मिले, ड्रॉप अ टेक्स्ट ऑन व्हाट्सएप, आई विल सेंड यू। यहाँ तक क्लियर है। नाउ, इसके बाद अगर आपने कोई रिजर्वेशन क्लेम किया है, आपने मे बी एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, पीडब्ल्यूडी, ओबीसी, कोई भी कैटेगरी रिजर्वेशन अगर आपने क्लेम किया है इस पूरी प्रोसेस में,
तब आपको रिजर्वेशन का सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट कंसर्न की वेबसाइट पे अपलोड करना होगा। यहाँ तक क्लियर है? नाउ अब थर्ड लिस्ट जो आने वाली है, थर्ड लिस्ट कब आने वाली है? तो एक और चीज़, आपको ये तो कंसर्न के वेबसाइट, कंसोर्टियम के वेबसाइट पे जाएंगे डॉक्यूमेंट्स, साथ में जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है उनके रिस्पेक्टिव कॉलेज वेबसाइट पे जाइए, उन्होंने कौन से डॉक्यूमेंट्स मंगाए हैं वो उनकी वेबसाइट पे जाके अपलोड कर दीजिए। यहाँ तक क्लियर है? दिस इज हाउ यू हैव टू डू जब अलॉटमेंट होने के बाद से। ना एक क्वेरी बहुत कॉमन थी कि क्या भैया हमारे लिए हर राउंड के बाद कंफर्मेशन फीस बने? नो, एक बार वीसा दे दिए, मोर देन सफिशिएंट है, नॉन रिफंडेबल है, तो वो तो चले गए होंगे, अगर आपने सीट छोड़ दी तो भी चले आएंगे। एंड बाकी जो आपकी काउंसलिंग वाली फीस है ना, जिसमें 30,000 रुपीज़ आपने दिए हैं, इसमें से पूरे वापस आ सकते हैं, बट 5,000 डायरेक्ट होंगे अगर आप फिफ्थ अलॉटमेंट लिस्ट के बाद विड्रॉ करते हो, तो पहले करना पड़ेगा अगर प्लान बन रहा है आपका 5,000 बचाने तो। ठीक है, एक बार बात कर लेना, रैंडमली विड्रॉ मत कर देना फर्स्ट जॉब के नहीं। ठीक है ना, अब यहाँ तक क्लियर है। अब थर्ड लिस्ट में बहुत ज़्यादा टाइम है, थर्ड लिस्ट आने वाली है 25 मई को, एंड जो 25 मई को आएगी थर्ड प्लॉट में अलॉटमेंट लिस्ट, उसमें अभी क्या करना है, अभी अगर आप फ्रीज करो या फ्लोट करो, फ्रीज करो तब फीस पे करनी है, फ्लोट वालों को नहीं है मैंडेटरी, पर थर्ड लिस्ट के बाद आप फ्रीज करोगे फ्लोट करोगे, आपको 25 मई से 30 मई के बीच में फीस सबमिट करनी पड़ेगी। डॉक्यूमेंट्स को प्लीज़ केयरफुली पढ़ना, जो काउंसलिंग वाले डॉक्यूमेंट्स हैं वो ग्रुप पे अवेलेबल है, काउंसलिंग की वेबसाइट देखते रहना, क्योंकि इस बीच में बहुत सारी चीज़ें चेंज होने वाली हैं। ठीक है ना, और कॉलेज की वेबसाइट को भी देखना, वो बहुत ज़रूरी है, कन्फर्मेशन फीस देनी पड़ेगी अगर आपको अलॉट हो रहा है तो। ठीक है, और एक और चीज़ जो बहुत सारे बच्चे, हमें हर राउंड के साथ कोई ना कोई ऑप्शन जरूर यूज़ करना है, ये लिखा है उसमें। मान लीजिए भैया हमने फर्स्ट में फ्लोट किया था, सेकंड में दोबारा फ्लोट करो, नहीं फ्लोट करोगे आप काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर हो जाओगे। प्लीज़ रीड, उसमें डॉक्यूमेंट्स में लाइन लिखी हुई है भैया फ्लोट करो, उसको यूज़ दोबारा, है ना, इट विल नॉट बी कंसिडर कि हमने पहले कर लिया था, तो ना हर राउंड के साथ आपको फ्लोट का ऑप्शन यूज़ करना पड़ेगा। डू नॉट लीव इट और एल्स वुड बी एन इशू। ठीक है, चलो इसके बाद एक और चीज़ है, फ्लोट करना है कि फ्रीज करना है कि एग्जिट करना है। एग्जिट करने वाले तो ऑलरेडी बहुत कम बच्चे होंगे, बट मेजोरिटी बच्चों के लिए तो फ्लोट ही करना है, 90% बच्चे फ्लोट करेंगे। अनलेस आपको लगता है कि हमें फ्रीज करना है, कॉलेज फाइनल करना है, बट एक बार प्लीज़ बात कर लेना, होपफुली सारे बच्चे डिसीजन जो ले रहे हैं एक बार मेरे से बात कर लेते हैं, या तो कॉल कर लीजिएगा मुझे, या व्हाट्सएप पे जो नंबर दे रहा है 8458892652 उस पर टेक्स्ट करिएगा, तो विल बी डिस्कसिंग कि आपको क्या करना है। बिना पूछे गलती मत करना। एक कोई बच्चा था, ही सेड कि भैया लोन नहीं आ रहा है, ये नहीं हो रहा है, मुझे न्यूशल लाची लॉट हुआ है, मैं छोड़ दे रहा हूँ, और ही विड्रॉ। नहीं छोड़ो कॉलेज, अभी बड़ी मुश्किल से कॉलेजेस मिले हैं, जिनको नहीं मिले उनसे पूछे, उन्हें इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा पता है। चलो सेकंड है फ्रीज ऑप्शन, कुछ बच्चों ने फ्रीज कर रखा है, ठीक है। थर्ड है एग्जिट, तो एग्जिट तो मेजोरिटी बच्चे नहीं करेंगे, बट मैं तो कहूँगा कि 2800 पे भी आप हो, 2400 पे भी आप हो, तो चांसेस बन सकते हैं, लास्ट चांसेस बने थे, राइट। नो, थर्ड एक बहुत कॉमन क्वेरी आती है कि भैया 3000 रैंक है, इसमें एग्जिट कर जाए, मैं कहूँगा बने रहिए काउंसलिंग में, एग्जिट मत करिए। भैया 2200 रैंक है, थर्ड लिस्ट तक आपको अलॉटमेंट आ जाएगा। भैया थर्ड लिस्ट तक ऐसा क्या चेंज होगा, थर्ड लिस्ट तक अब वैकेंसीज आएंगी। वैकेंसीज कैसे आ जाएंगी बताओ। पहला तो बहुत सारे बच्चे एन दिल्ली चले जाते हैं, तो वहाँ से वैकेंसी ज़्यादा आई होती है, पहला सोर्स ऑफ वैकेंसी। सेकेंड, टीयर 1 कॉलेज में देखें तो 4 NLU ऐसे हैं जहाँ पे NRI स्पॉन्सर्ड सीट्स हैं, NLI भोपाल, जोधपुर, एनजेस कोलकाता और GNLU। टोटल इनकी सीट्स को कैलकुलेट करें 72 होती हैं। अगर हम आमने और HNLU की भी मिला दें तो अराउंड मेरे ख्याल से 100 हो जाएंगी और ज़्यादा हो जाएंगे। इस केस में होता क्या है, ठीक एग्जांपल, मुझे आमिर लखनऊ मिला है, मेरा रैंक 800 है, मुझे पता है मुझे कुछ नहीं मिलेगा, फिर भी मैं NRI स्पॉन्सर्ड से, लास्ट 3-4 बच्चे इन्होंने ऐसा किया था जो आमने छोड़ के NRI स्पॉन्सर्ड से जोधपुर गए थे, GNLU गए थे, NLI भोपाल गए थे। क्या वर्थ है? एब्सोल्युटली वर्थ है। उड़ीसा से आई नो वन गर्ल, सी वाज फ्रॉम उड़ीसा, और अगले साल NRI स्पॉन्सर्ड यूज़ करके, नॉट सेम ईयर, अगले साल क्लियर दोबारा दिया और रैंक वैसी आई, मतलब 2100 करते हैं बच्चे। इनका जो क्रेज़ है ना टीओ में पढ़ने का वो अलग ही है। तो ऐसे जब बस मान लीजिए जब आने कोई बच्चा जाएगा तो सीट छोड़ेगा, राइट। अगर सीट छोड़ेगा तो सीट तो जनरल की सीट खाली हो जाएगी और वो NRI में चला जाएगा, तो यहाँ पे सीट वैसे निकलती हैं। तीसरा, अब अभी जनवरी 23 या 22 को LSAT का एग्ज़ाम हो चुका है। LSAT का एग्ज़ाम होने के बाद क्या चीज़ हुई है, LSAT का एग्ज़ाम होने के बाद एक चीज़ बहुत क्लियर हुई है, अब LSAT में बच्चों को कॉलेज पता है कि कौन सा कॉलेज मिलने वाला है, जनरल मिल जाएगा, और अब करेंगे लोग विड्रॉ। मे बी पटना, रांची, त्रिची, टीयर 3 के जो भी कॉलेजेस हैं, इसमें पटना, रांची, त्रिची, तमिलनाडु, ये सारे कॉलेजेस जैसे जनरल मिलेगा बच्चे छोड़ने लगेंगे, यहाँ से 100+ वैकेंसी निकलेंगी। और सेम
लास्ट ईयर तो मैंने ट्रेंड देखा है, कई सारे बच्चे, आई थिंक आई रिमेंबर 7 बच्चे जो अपना ये आरएनएलयू का कॉलेज छोड़ के जनरल गए थे। आई थिंक एन उड़ीसा के कुछ 8-9 बच्चे होंगे, एचएनयू के भी कुछ बच्चे छोड़ के गए थे, पटियाला के भी जाते हैं, क्योंकि जनरल को पता नहीं हाउ दे प्लेस है, बहुत कम होते हैं, बिकॉज फीस का इशू तो बहुत ज़्यादा नहीं होते, बट होती हैं बच्चे, 20 से 30 वैकेंसीज ऐसे निकलती हैं। यहाँ तक समझ आ गया? चले नाउ, एक बहुत कॉमन सजेशन है आपके लिए, भैया मुझे पटना मिला है, मुझे रांची मिला है, त्रिची मिला है, कोची मिला है, असम मिला है, या तो शिमला, औरंगाबाद, सोनीपत, ये सब कॉलेज मिले थे, मुझे क्या करना चाहिए? मैं आपको सजेस्ट करूँगा, प्लीज़ ऐसे कॉलेजेस में प्लीज़ अपना, ऑब्वियसली जो कॉलेज है ह्यूज रिस्पेक्ट आपकी मेहनत को, बट सेटल मत होइए। आप MSCT दीजिए, आपको Tier 3 का कोई भी कॉलेज, यानी उड़ीसा के बाद, मुंबई के बाद कोई भी कॉलेज आपको मिला है, आपको MSCT लिखना चाहिए, आपको LSAT लिखना चाहिए। अगर फीस का इशू नहीं है तो LSAT दो, जनरल दो, Tier 3 बेटर रहेगा। तीसरा, सिम्बोसिस पुणे के लिए जरूर तैयारी करिए। अगर आपकी Tier 3 कॉलेज में जो फीस है 17-18 लाख और 15 लाख लगी जाती है, यही सोचो कि जो एडिशनल 7-8 लाख आप दे रहे हो वो अपने आप फ्यूचर सिक्योर करने के लिए दे रहे हो, तो जरूर लिखना चाहिए। मैं तो कहूँगा कि फीस इज नॉट एन इशू, डू नॉट सेटल इन अ कॉलेज, राइट? सी, इट्स मोर अबाउट, अगर आपको लगता है कि आप बेटर डिजर्व करते हो, प्लीज़ गो फॉर इट। और मैं तो हम्बल सजेस्ट करूँगा जो कॉलेज के नाम मैंने लिए हैं ऑल्सो। अब Tier 3 एनएलयूज में भी डिवीजन होता है, कुछ कॉलेजेस पुराने हैं, सीनियर पटना, नुशलाची, तमिलनाडु, नॉल्स कोची, DSNLU, एक आध दो और होंगे, जो कि क्राइस्ट बैंगलोर एंड निर्मा से क्राइस्ट बैंगलोर निर्मा से बेटर है, ठीक है, या एट पार है ना? तो वी कैन से कि कुछ यहाँ चले जाओ वहाँ चले, बट मेनली सब एनएलयू ही जाएंगे। बट नए कॉलेजेस लाइक सोनीपत, औरंगाबाद, हिमाचल, इन सब कॉलेज को जब लेने की बात आए, तब आपको क्या प्रेफर करना चाहिए? निर्मा, आपको क्राइस्ट बैंगलोर बहुत अच्छा कर रहा है, साल के 43 कुछ प्लेसमेंट है, किसी Tier 2 के प्लेसमेंट से बराबर है, समझ रहे हो? क्राइस्ट बैंगलोर, और बहुत अफोर्डेबल है। मैं दो चीज़ें जरूर कहता हूँ, मोस्ट अफोर्डेबल प्राइवेट कॉलेज की अगर बात करोगे तो क्राइस्ट बैंगलोर होता है। वो 2 लाख रुपए साल की फीस है, 10 लाख रुपए फीस हो गई, और 1-1.5 लाख अगर हमने खर्चे भी कर दिए हॉस्टल एंड ऑल के लिए, तो भी हमारा 15-16 लाख, जो कि एक नॉर्मल एनएलयू की फीस है, उतने में क्राइस्ट बैंगलोर हो जाएगा, एंड मोस्ट अफोर्डेबल में वो हो गया। और इफ़ यू वांट कि भैया मुझे एक टॉप का प्राइवेट कॉलेज चाहिए, तो फिर सिम्बोसिस जाते हैं बच्चे, जनरल जाते हैं, जनरल सिम्बोसिस जनरल की फीस बहुत ज़्यादा होती है, सिम्बोसिस मेजोरिटी अफोर्ड कर लेते हैं, मिडिल क्लास भी अफोर्ड कर पाता है, लोन लेके जाओ, पर इट वुड मेक लॉट ऑफ सेंस, वो वर्थ होगा, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स भी इस वीडियो को देखते हैं, इसलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। समझ गया ये? अब इनके बाद वैकेंसीज का बता दिया। अब काउंसलिंग 3 तरीके से होती है। जनरल काउंसलिंग जो चल रही है ये जून तक चलेगी, अभी फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट आई है, थर्ड आएगी 28 को, देन फोर्थ आएगी, फिफ्थ आएगी। उसके साथ साथ NRI स्पॉन्सर्ड की काउंसलिंग चलेगी, साथ में अभी GNLU के फॉर्म्स बाहर हैं, NL उड़ीसा के फॉर्म्स बाहर हैं, और जोधपुर के भी आएंगे, सबके फॉर्म्स आने वाले हैं NRI स्पॉन्सर्ड से। एंड NRI स्पॉन्सर्ड से एडमिशन्स अगर आप देखो तो बहुत नीचे रैंक तक हो जाते हैं, 7-8 हज़ार रैंक तक भी Tier 1 कॉलेज मिलते हुए मैंने लास्ट ईयर देखे हैं, क्योंकि नॉट एवरीवन कैन अरेंज द डॉक्यूमेंट एंड नॉट एवरीवन कैन अफोर्ड अ फीस। तो ये 2 फैक्टर से कहाँ नीचे तक जाता है, 2000, 2500, 2600 तक जोधपुर जाता है। और अगर जोधपुर के NRI स्पॉन्सर्ड फीस की बात करें तो जोधपुर का जो फीस होता है मेरे ख्याल से ये होगा अराउंड 7 लाख रुपीज़ ईयर, 6.7 लाख रुपीज़ समथिंग होगा, तो 5 ईयर का 35 लाख समथिंग जा सकता है। Whether it's worth? Answer is yes, it's worth, because down the line once you graduate from that college, if you're looking for a corporate law, तो एक बेसिक पैकेज भी माने तो 15, 16, 17, 18 तक जा सकते हो। 2 years you will take, but you'll get that money। अगर उसी जगह किसी नॉर्मल कॉलेज जाते हो और प्लेसमेंट नहीं लगता है, तो फिर तो जो फीस लगी है कम, वो भी रिकवर करना मुश्किल हो जाती है। सो बी वेरी केयरफुल वेल डिसाइडिंग द कॉलेज, राइट? ऑल्सो अब 3 काउंसलिंग है, जनरल वाली, वैकेंसी वाली एंड स्पॉन्सर्ड वाली। बहुत कॉम्प्लिकेट है। वैकेंसी की काउंसलिंग स्टार्ट होगी जून 20 से। बहुत सारे बच्चे हैं उन्हें पता ही नहीं रहता कब वैकेंसी आके चली जाती है। लास्ट ईयर क्या हुआ था, 1100, इस बार मुझे याद है 1170, 80, 90, 100, 200, 1200 वाले बच्चों को भी कुछ भी नहीं मिला है। हो सकता है 5th लिस्ट तक भी ना मिले, आपको मिलेगा वैकेंसी में। वैकेंसी कब आएंगी? जून के बाद। कोई नहीं देखेगा, एवरीवन विल बी सुपर बिजी इन अ कॉलेज, या तो क्लैट की तैयारी शुरू कर देगा या कुछ इंटर्नशिप बनाओ कर रहे होंगे, उस टाइम पर आपको अवेयर रहना पड़ेगा इन सब के लिए, क्योंकि काउंसलिंग प्रोसेस, और क्योंकि हम कॉलेज में कंफ्यूज हैं। अभी हम मान लीजिए किसी के 1200, 1300 है, उसको क्या सजेशन है मेरा? उसको सजेशन है मेरा कि अगर अभी आपको Tier 3 मिला है, मानो कि अभी मई तक टाइम वेस्ट मत करो विद होप कि लास्ट ईयर तो हो गया था, मेरी 1200 रैंक है, इस बार भी हो जाएगा, हो जाए, बेस्ट विशेष।
बट बाई चांस नहीं हुआ तो उस कॉलेज में फंस के रह जाओगे जहाँ से बेटर आप कॉलेज ले सकते हो। तो MSCT तो क्राइस्ट की तैयारी शुरू कर दो, या स्लेट की तैयारी शुरू कर दो। इसलिए काउंसलिंग के लिए, क्योंकि बहुत सारे डाउट्स आएंगे, पर्सनल कंसल्टेशन, एक सेपरेट हमने CMP का काउंसलिंग बैच बना दिया। काउंसलिंग में गाइडेंस करेंगे, वन ऑन वन डाउट्स क्लियर करेंगे, वन ऑन वन में आपके पर्सनली भी आई विल बी टेकिंग योर कंसल्टेशन। आपको वैकेंसीज के अपडेशन, यू डोंट हैव टू वरी एनीथिंग, एंड स्पॉन्सर आई टेक केयर, कौन से कॉलेज के फॉर्म भरने, कौन से नहीं भरने, कौन सा कॉलेज आपके लिए बेटर होगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। CMP का एक क्लेट काउंसलिंग का बैच है, जस्ट फॉर 999 समथिंग, 1000 रुपीज़ का है। यू कैन एनरोल इन बैच। एटलीस्ट रिस्क मत लेना, अभी तक कॉलेज नहीं मिला है, आगे मिलेगा। और डोंट थिंक भैया मुझे Tier 2 हो गया, मैं क्या करूँगा इस बैच का। बट ये Tier 2 से बच्चे ऊपर जाते हैं, पटियाला बच्चे वाले HNL आते हैं, HNL वाले बच्चे GNL जाते हैं, GNL वाले जोधपुर जाते हैं। तो हमें अवेयरनेस होनी चाहिए, बहुत कम बच्चों को। लास्ट टाइम मुझे याद है, हमने कुछ आउट ऑफ 9 7 बच्चे थे जिनको हमने बताया था इन उड़ीसा की वैकेंसी के बारे में, और 1600 रैंक पे उन्हें मिल गया था। और कितने सारे बच्चों के बाद में टेक्स्ट है कि भैया हमारा तो 1400 था, हमें क्यों नहीं मिला, मेरिट नहीं फॉलो हुआ। वैकेंसी में मेरिट कैसे वर्क करता है, आपको वहाँ मतलब वैकेंसी में अगर जिन्होंने अप्लाई किया उन पे मेरिट काम करता है, नॉट द पीपल जिन्होंने अप्लाई ही नहीं किया, राइट। और वैकेंसी के बाद एक मेरे पास क्वेरी भी आई थी, भैया स्पॉट राउंड काउंसलिंग क्या होती है, स्पॉट राउंड काउंसलिंग क्या होती है। मैं एग्जांपल देता हूँ, मैंने ये स्पॉट राउंड काउंसलिंग में पार्ट लिया था। मुझे वैकेंसी में मैंने ट्राई किया था GNLU बस, एक बार किया, 2 बार किया, नहीं हुआ। स्पॉट राउंड में मेरा कॉल आ गया था, जैसे कि आप आ जाइए स्पॉट राउंड में, आप 5th या 6th नंबर पे आ रहे हैं उसमें वैकेंसी की लिस्ट में, और हमारे 4 सीट्स हैं। मैं नहीं जा पाया था, HNL में मेरे एग्जाम चल रहे थे, क्योंकि 1 महीने 1.5 महीने की बाद आती है। उनका ईमेल आ गया, कॉल आया, तब मुझे पता चला, मुझे पता नहीं चलता, राइट। देन मैंने अपने पेरेंट्स को भेजा, वो गए GNLU, और कहीं फनी सा इंसिडेंट है, वो गए GNLU, तो मेरे एग्जाम चल रहे थे, ठीक है, और लॉ कॉन्ट्रैक्ट का पेपर था अगला, कुछ पढ़ने का मन नहीं कर रहा था। सो आई जस्ट कॉल मी मामा एंड आस्क कि क्या सीन है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। दे सेड आराम से मिल रहा है, और उन्होंने क्या ऐसे अरेंज कर दिया था, जो पेरेंट्स आए हुए थे, सीट नंबर 1 पे बैठा दिया उनको, 4 सीट थी। जो हाई स्कोरर है, या कोई 480 रैंक वाला था, एक 513 वाला था, एक 537 वाला था, सब ऐसे नहीं गए थे, मेरी पहचान के दोस्त थे सब, और मेरा 550। तो पेरेंट्स 4 पे बैठे हैं, दे आर सेइंग कि और 15 मिनट बचा था। उन्होंने कहा था स्पॉट राउंड का मतलब होता है आपको कॉलेज विजिट करना पड़ेगा, कॉलेज की फीस की DD लेके जाना पड़ता है, जो भी अमाउंट वो मांगते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाना पड़ता है कैंपस। मेरे पेरेंट्स MP से गुजरात गए थे, तो आई एम सेइंग कि चलो कल का पढ़ना, या अगर इफ इट्स फाइनल कि GNL मिलने वाला है, तो ये नहीं मिलेगा तो GNL मिल जाएगा। एंड देन आई स्टॉप माई स्टडिंग, एंड देन सी कॉल्ड कि नहीं किताबें उठा लो वापस से। और 4:45 तक तो कोई नहीं आया था, बट आपकी कोई फ्रेंड है, सीटों का फ्लाइट फ्रॉम रायपुर एंड GNLU आ गई, तो हमारे आगे 548 या 549 रैंक आ गया, तो मैं वेटिंग बन हो गया। देन आई अगेन वेंट बैक एंड स्टार्टिंग स्टार्ट स्टार्टिंग, बट 1 महीने 1.5 महीने के बाद वो वैकेंसी क्लियर हो गई थी। देन ड्यू टू सम फीस इशू, क्योंकि ये साल होने वाला है, बहुत सारी फैमिली से, मेरी फैमिली के लिए ये नहीं था, क्योंकि प्रॉब्लम ये थी, HNL में 2 लाख फीस दी थी, वो पूरी डूब रही थी, क्योंकि कॉलेज अब ना लास्ट ईयर 2 साल में UGC ने बहुत अच्छी चीज़ की है। उन्होंने कहा कि क्योंकि अब कॉलेजेस बदलेंगे, आगे फीस को कुछ ना हो, तो उन्होंने कहा था कि आप कोई भी कॉलेज बदलो, December 31 तक वो टाइम देते हैं, कोई भी कॉलेज आप छोड़ोगे आपको पूरी फीस रिफंड आएगी, बस 1000 रुपीज़ की फीस वो डिडक्ट करते थे, चल जाएगा 1000 क्या होता है। बट उससे पहले क्या होता था, और इस साल भी मेजोरिटी चांसेस है, क्योंकि कोविड साल है नहीं, हो सकता है UGC आ जाए गाइडलाइंस, मैं तो उनको ईमेल करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा, बाय नहीं आते हैं तब हमें मान लीजिए मई या जून में कोई कॉलेज मिलता है, सिंपल रिफंड पॉलिसी ये होती है कि अगर आपको कोई कॉलेज मिला, मेरे एग्जाम्पल HNLU मिला, मैं 31 मुझे मिला था 14 जुलाई को, उन्होंने कहा था 14 जुलाई से लेके 14 अगस्त तक हम रिफंड करेंगे, उसके बाद नहीं करेंगे। मैंने रिफंड के लिए अप्लाई किया था सितंबर में। तो ये प्रोसेस होती है, कई बार हमें कॉलेज की फीस छोड़नी पड़ती है, सारे लॉसेस होते हैं। That's why I'm suggesting you to just take this counseling batch. Be there. I'll be in touch with you. We'll save a lot of your money. We'll tell you कि seats lose now. We'll take care. So just drop a text on WhatsApp if you want to enroll in that CMP or CLET counseling batch. यहाँ तक क्लियर है, सब कुछ का है उसमें, MSCT बेस लेट क्राइस सबका गाइडेंस है, काउंसलिंग है कि कैसे करना है कैसे नहीं, कौन से फॉर्म भरने नहीं। कई सारे बच्चे IIL गोवा IIULER गोवा का फॉर्म भर दिया, जब 60-20 रैंक पे निर्मा मिल रहा है, तो क्यों फीस वेस्ट करना। NFSU गांधीनगर भर दिया, इतना सारा पैसा आएगा घर में, क्यों वेस्ट कर रहे हो। प्लीज़ हैव अ कन्वर्सेशन। आपका ये 1000 का बैच आपको हज़ारों पे बचा सकता है।
डू टेक, एवरीवन हु इज वाचिंग दिस वीडियो शुड टेक दैट बैच। एटलीस्ट हमने क्या किया, हर कॉलेज की वैकेंसीज के लिए बच्चों को हायर के लिए दे विल बी टेलिंग अस द वैकेंसीज विल गेट। किसी और को मिले ना मिले, आपको वैकेंसी जरूर पता चलेगी। कोई बच्चे गलतियां करे ना करे, आप नहीं करेंगे जब कॉलेज सिलेक्शन की बात आएगी। चल, यहाँ तक क्लियर है। अब एक और चीज़ है, अब मैंने आपको ये बता दिया था, एक बच्चे ने पूछा कि काउंसलिंग में क्या हर 20,000 हर लिस्ट के बाद देना है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक है इंडिविजुअल कॉलेजेस की फीस है, वो देने का टाइम जो है वो 20th मई तक का है, उसका ध्यान रखना। अब और कुछ कोई क्वेरीज थी, आपकी भी क्वेरीज होंगी, तो प्लीज़ वॉच दिस। पहला, भैया आज लो पटियाला लें कि एलओडीसा लें? एलओडीसा लो, बहुत प्यारे प्लेसमेंट है। इस वीडियो को बनाने से पहले रिसेंटली अभी 2023 का जो बैच है, जो अभी अप्रैल में ग्रेजुएट होगा, उस बैच में ऑलरेडी 20+ बच्चे प्लेस हो चुके हैं, उनका भी प्लेसमेंट चल रहा है। जाते जाते 40 टच कर जाएगा। और आज पटियाला से अगर कंपेयर करें तो बेटर है प्लेसमेंट वाइज, एक्सपोजर वाइज, मोटिंग वाइज अच्छा कर रहा है। तो एनएलयूडी मेरी प्रेफरेंस इसमें एनएलयूडी से 9वें नंबर पे आता है, फिर आता है पटियाला, फिर आता है एनएलयू मुंबई। तो मेरी प्रेफरेंस यही है और अभी भी मैं कह रहा हूँ। पहला। दूसरा, सिलवासा का अगर कॉलेज मिला है तो प्लीज़ लॉक मत करो, प्लीज़ फ्रीज मत करो, उसको फ्लोट करो ऊपर का। सिलवासा का कॉलेज से ऊपर जाओगे तो अच्छा कॉलेज मिलेगा, Tier 1 एनएलयूडी से मिल सकता है, क्योंकि रैंक तो वही ना 1200-1300। प्लीज ट्राई फॉर द वैकेंसी, और आप 500 मैच में रहोगे तो अपडेट यू। और सिलवासा अगर मिला है तो एमएससी की तैयारी करो, आईएलएस जीएलसी बेटर है, सिम्बोसिस पुणे बेटर है, इन दो की करो, नहीं तो बाकी के लिए मत छोड़ना, ठीक है। और थर्ड पे भैया मुझे समबडी आस्क कि भैया आई गॉट एचएनएलयू रायपुर, तो क्या करो? एल से फ्लोट करो, क्या पता ऊपर जाते जाते एचएनएलयू मिल जाए, जीएनएलयू मिल जाए। मिलेगा उन्हीं बच्चों को जिनकी रैंक मेरे ख्याल से 430, 440 या 450, 60 यहाँ तक लास्ट में गया था। इस बार तो एक एक दो रैंक लिस्ट फॉर्म नहीं हो रही, किसी ने छोड़ा ही नहीं कॉलेज, बहुत कॉम्पिटेटिव है लोग इस बार। ओके ना, फोर्थ एक क्वेरी थी कि भैया हमें सेकेंड लिस्ट में या थर्ड लिस्ट के लिए हमने फीस भर दी और हमें ऊपर का कॉलेज मिल जाता है, तो फीस का क्या होता है? फीस शिफ्ट हो जाती है। ओके। फिफ्थ, हमने स्पॉट काउंसलिंग राउंड क्या होता है बता दिया ना, अपना एग्जाम्पल देखिए। ऐसे ही लास्ट ईयर औरंगाबाद ने बुलाया था स्पॉट काउंसलिंग के लिए, 17,000 बच्चे, 17,000 रैंक में बच्चे को मिल गया, कोई गया नहीं, वो दो चले गए, उनको मिल गया था। ये होती है स्पॉट काउंसलिंग, इन चीज़ों का ध्यान रखना, ठीक है। स्पॉट काउंसलिंग कई बार ऑनलाइन भी होती है, ऑनलाइन में वो कहते हैं कि आप आइए, आप अप्लाई करिए, आप अप्लाई करेंगे तो आप हो जाओगे, तो और कोई होगा, ठीक है ना। सेवेंथ किसी ने पूछा था वैकेंसीज कहाँ पे आएंगी, क्वेरी था वैकेंसीज आपकी जो सीएमपी के हम काउंसलिंग बैच बनाएंगे, एक अलग ग्रुप है, लिमिटेड बच्चे हैं, उन वहाँ ही उसी ग्रुप पे आएंगे और कहीं नहीं आएंगे ना। किसी ने मेरे को बोला भैया मूवमेंट काफ़ी स्लो है, मैं भी बहुत सरप्राइज हूँ। मैं 1150 80-90 वालों को बोल दिया था कि उड़ीसा आ जाएगा आपका, नो इतने बुरे फंस चुके हैं वो। दैट्स व्हाई ऑलवेज सेज दिस क्लेयर 23 वाज अ डिजास्टर इन टर्म ऑफ प्लानिंग। मतलब जनवरी या दिसंबर करके क्या हो गया, अभी ये बैठे हैं बच्चे, कुछ नहीं कर रहे, क्या करेंगे वो, कॉलेज शुरू नहीं होने, और काउंसलिंग 6 महीने की बना दी। इज नो पॉइंट, दिस इज अ ब्लंडर विच कंसोर्टियम हैज कमिटेड, जस्ट लेट मी नो व्हाट्स योर थॉट। आई बिलीव दिस इज अ ब्लंडर। बच्चों से 6 महीने छीन लिए जो प्रिपरेशन में ज़्यादा बेटर कर सकते थे, बच्चों के लिए क्या करें, हेल्पलेस है। लाइक कॉलेज ढंग का नहीं मिल पाया, और अब कुछ नहीं, कॉलेज मिल भी गया तो नीचे कॉलेज मिल रहे हैं। काउंसलिंग मान लो एक बच्चा है, उसने मुझे टेक्स्ट किया, अभी हमें 1190 या 93 कुछ रैंक है, वेदांश नाम है, सीनियर पटना का है वो। हिस्ट्री में मैं क्या करूँ, फर्स्ट लिस्ट में कुछ नहीं मिला, मतलब फर्स्ट लिस्ट में सीनियर पटना मिला, सेकंड में आपने कहा फ्लोट करिए, मैं फ्लोट करने कह दिया, थर्ड में मैं कह रहा हूँ हो सकता है उड़ीसा हो जाए, बट रिजल्ट में क्या गारंटी है, सिर्फ 2-3 दिन रैंक से मूव हो रहा है, फिफ्थ लिस्ट तक नहीं हुआ। तो अब वो बैठ के क्या कर रहा है, एमएससीडी का फॉर्म भरा है 1200 रुपीज़ का, सिम्बोसिस पुणे नोएडा का फॉर्म भरा है 6,000 रुपये का फॉर्म लग रहा है, क्राइस्ट बैंगलोर, कितने सारे फॉर्म का पैसा दोबारा वेस्ट करेगा वो। और मनी तो ठीक है, टाइम पीरियड, द मेंटल पीस, कितनी सारी चीज़ें मिस आउट हो रही हैं। ये कंसोर्टियम हैज डन द ब्लंडर, सो आई क्लियरली सी दिस, ठीक है। बट नो ओके। 9 समबडी हैज आस्क्ड कि भैया प्रेफरेंस गलत भर दी थी हमने एनएल उड़ीसा से ऊपर सिलवासा को हमने एकदम वो रख दिया था। एक बच्चा है 8079 के मेरे ख्याल से, ही सेड मेरा सिलवासा ऊपर है, तो Tier 1 के बाद सिलवासा था। आपको वैकेंसी में ट्राई करना, एचएनएलयू आरजीएल पटियाला वगैरह मिल जाएंगे आपके लिए, ठीक है ना। एक समबडी आस्क्ड कि भैया आई वांट टू कंसल्ट विथ यू, आई वांट टू कॉल यू, सो एज यू ऑल नो आई एम अवेलेबल ऑन कॉल फ्रॉम 10 o'clock इन द मॉर्निंग टू नाइट 10 o'clock, 12 घंटे में कभी भी कॉल करना। If you call me, I'll call you back, I'll have a conversation with you on WhatsApp. Feel free to call. यहाँ तक क्लियर है। अब एक चीज़ करना, बिफोर टेकिंग अ कॉलेज प्लीज़ टॉक टू द सीनियर्स, प्लीज़ अंडरस्टैंड कि कॉलेज है कैसा। हमने जब सेशंस लेते हैं तो हमें समझ आता है कि कॉलेज सही में कैसा है। आपकी क्या प्लान है? क्या मेरा प्लान जुडिशरी है तो क्या कॉलेज अच्छा है, मेरा प्लान कॉर्पोरेट है तो क्या कॉलेज सपोर्ट सिस्टम है कि नहीं, ये सारी चीज़ें जरूर देखने, क्योंकि आप सब एक अच्छा कॉलेज डिजर्व करते हो ना।
डू नॉट मैटर कि आगे क्या हुआ, अभी भी चीज़ें बदल सकते हैं। तो आई विल सजेस्ट यू, जो बच्चों को नहीं मिल रहा है अच्छा, या तो मिल चुका है, मुझे नीचे का मिलना है, सोनीपत मिला, औरंगाबाद, इसमें मैं खुश नहीं हूँ, आपको क्या करना है, एमएससी देना है, स्लेट देना है, क्राइस्ट देना है, निर्मा का फॉर्म भरना है, एनएस मुंबई देना है ना, एआईएल मोहाली दे सकते हो, कॉलेज बेटर रहेंगे नीचे कॉलेज से। और भैया एमयू के कोच भी नहीं मिला तो फिर तो ये कॉलेज के साथ साथ यूपीएस का फॉर्म भरोगे, आप केआईटी का फॉर्म, क्योंकि ऑप्शन मैक्सिमाइज करने पड़ेंगे। अगर ड्रॉपर हो तो फ्रेश हो तो चल जाएगा, ड्रॉप ले सकते हैं, बट ड्रॉपर क्या करेगा, ठीक, ये चीज़ें जरूर करना। और पहले क्लियर है, तो इन सब के लिए एमएससीटी, स्लेट, क्राइज एक सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, और इनके लिए सीएमपी का प्रॉपर एक मास्टर बैच है, 3000 वाला भी, 2000 वाला भी। 2000 वाले में गाइडेंस एंड ऑल इज अवेलेबल, मेंटर्स आर अवेलेबल। 3000 वाले में मॉक्स एंड ऑल आर देयर, आई विल बी अ पर्सन मेंटर। सिलेक्ट के लिए आई विल बी गिविंग 300 प्लस इंटरव्यू क्वेश्चन, वेट के टॉपिक्स देंगे, आपकी सीवी हम बनवाएंगे, एग्जाम के लिए प्रिपरेशन हम कराएंगे। 3000 वाला बैच है। तो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी ऑफ द एमएससीटी, सिलेक्ट, ट्राइस नॉट, प्लीज ज्वाइन द सीएमपी का बैच, दैट विल बी हेल्पिंग यू अलॉट विथ योर प्रिपरेशन। मास्टर बैच है स्लेट, लास्ट ईयर 400 प्लस सिलेक्शन स्लेट में सीएमपी से ही हुए थे, वैसे 150 प्लस बच्चे एटलीस्ट पुणे भी गए थे। आई रिक्वेस्ट यू, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट, तो फर्स्ट टेक्स्ट ऑन व्हाट्सएप कौन सा एग्जाम लिख रहे हो। इसलिए अगर आप कंफ्यूज हो कि भैया मेरी क्लैट रैंक ये है, इट्स मैंडेटरी फॉर एवरीवन, प्लीज सेंड मी द क्लैट रैंक ऑन व्हाट्सएप, विल डिस्कस कि कौन सा एग्जाम आपको लिखना चाहिए, क्लैट से कुछ मिलेगा कि भी नहीं मिलेगा। वैकेंसी में लास्ट ईयर 10,000 11,000 तक भी सोनीपत औरंगाबाद मिले थे कि इस बार मिलेंगे। आई विल डिस्कस एवरीथिंग, जस्ट ड्रॉप अ टेक्स्ट ऑन व्हाट्सएप, ठीक है। तो फर्स्ट यू विल बी टेकिंग अ काउंसलिंग बैच 999 का 1000 समथिंग का बैच है फॉर द वैकेंसीज एंड ऑल। सेकंड मास्टर बैच जो कि अदर लॉ एंट्रेंसेस की तैयारी कराता है, स्लेट, एमएससीटी एंड ऑल की। और थर्ड है सीएमपी का, 24 की तैयारी आप कर रहे हो, भैया मुझे 24 देना है, 5000 का एक सीएमपी का प्रॉपर चैंपियन बैच है। आई विल बी पर्सनल मेंटर, और सेम बैच जिससे इस साल 210 बच्चों से ज़्यादा 210 प्लस सिलेक्शन हुए, रैंक 8 है, 48 है, ये सारे बच्चे 68 रैंक इज देयर, 100, 102, 125, ये सारे बच्चे सीएमपी के बैचेस से थे। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट दैट, अगर आप लॉ स्कूल स्टार्ट कर रहे हो, भैया मुझे पटना मिल चुका है, मुझे न्यू सलाची मिला है, मुझे नालसार मिला है, या जीएल मिला है, हमने ऑलरेडी जो कॉलेजेस बच्चे जा चुके हैं, आप 6 महीने क्या करोगे, या तो वेस्ट करोगे या तो वही करोगे जो आप पिछले 1 महीने किया है, कुछ भी नहीं किया आपने 1 महीने में। इसलिए हमने उसके लिए लॉ स्कूल मेंटरशिप प्रोग्राम का एक लॉ स्कूल कोर्स बनाया है, 4999 का है, 5000 का, पूरे 1 साल के लिए, दिसंबर तक के लिए हमने बैच बनाया है। और उसमें हम आपको पर्सनली गाइड कर रहे हैं लॉ स्कूल के लिए, ऑलरेडी शुरू भी कर दिया है, 3 सेशन हम ले चुके हैं, चौथा सेशन आज था एकेडमिक्स को लेके। हमने पुराने 3 सेशन जनरल ग्रुप में लिए थे, बाकी सारे अब पेड बैचेस में होंगे। अगर इफ यू प्लानिंग फॉर द लॉ स्कूल, प्लीज़ ज्वाइन द बैच एंड वुड बी हैप्पी। जैसे कॉलेज फाइनल हो जाए आपका, बैच को ज्वाइन करिए। लॉ स्कूल में सीवी, आपका कवर लेटर, इंटर्नशिप कहाँ करोगे, कोर्सेज कौन से करोगे, वर्कशॉप कौन से, होपफुली जो आईडीआई की वर्कशॉप हमने बताई है कोलकाता वाली वो आप कर रहे होगे, हमने एक प्रोबोनो वाली जीनली वाली बताई है वो आप कर रहे होंगे, एंड कुछ ही और चीज़ें भी हैं लॉ स्कूल में। एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ करेंगे ना, बहुत अच्छा है। ये मत सोचिए हमने कॉलेज के लिए निकाल लिया, हम सॉर्टेड है। मेहनत आपको हमेशा करनी पड़ेगी, मैं भी कर रहा हूँ, आप भी करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच। जब भी आपको लगेगा जस्ट ड्रॉप अ टेक्स्ट ऑन व्हाट्सएप नॉट, और इनमें से कोई भी बैच आप ज्वाइन करना चाहते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, फील फ्री टू टेक्स्ट एंड कॉल, वुड बी हैप्पी टू गाइड यू। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, टेक केयर, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। ऑल्सो नीचे ग्रुप का लिंक है, सीएमपी के टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, और सीएम का नया जो टेलीग्राम ग्रुप बना है उसकी लिंक है, ज्वाइन दैट ग्रुप। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।